जय हिंद उन सभी विद्यार्थियों को जो रसायन विज्ञान को जानने के लिए उत्सुक हैं। तो आज हम सब यूनिट नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 14 एमसीक्यू को करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप हिंदी में उपसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कॉपर 2+ द्वारा बनाए जाने वाले निम्नलिखित संकुलों में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी है? तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आप कैसे करेंगे? यदि आपको कॉम्प्लेक्स का बनने का लॉग के वैल्यू दे दिया हो तो आपके लिए प्रश्न आसान हो जाता है। तो यहाँ पर चारों कॉम्प्लेक्स बनने का के लॉग के वैल्यू भी दिया है। तो जब लॉग के वैल्यू दिया है तो कैसे आसान हो जाता है? जिसका लॉग के वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे सर्वाधिक स्थायी यौगिक होगा। तो इसमें से चारों में से किसका है? 11.6 पहले का है, 27.3 दूसरे का है, 15.4 तीसरे का है और चौथे का 8.9 है। तो 27.3 किसका है? दूसरे वाले यौगिक जब कॉपर साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो उसका लॉग के वैल्यू सबसे अधिक है, इसलिए यह कॉम्प्लेक्स सबसे अधिक स्थायी होगा। ठीक है, स्थायी मतलब ज़्यादा टिकाऊ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। उपसंयोजन यौगिक का रंग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पर निर्भर करता है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पर निर्भर करने का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पर निर्भर करता है। स्प्लिटिंग का मतलब जब डी ऑर्बिटल T2G और EG में टूटता है तो इसी को क्या बोलते हैं? विपाटन। T2G और EG। ठीक है, EG फिर से देख लीजिए। डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, ये टूटता है, 3 ऑर्बिटल नीचे, 2 ऑर्बिटल ऊपर, तो इसको नीचे वाले के T2G और ऊपर वाले को EG। ये ऑक्टाहेड्रल में होता है और टेट्राहेड्रल में इसका ठीक पलट होता है। ऊपर होता है T2, नीचे होता है E, G क्या होता है? हटा देते हैं। चलिए, तो उसमें ऑप्शन आगे पढ़िए। संकुलों, कौन से संकुल है? कॉपर के साथ 6 लिगेंड है अमोनिया के रूप में, कॉपर के साथ 6 लिगेंड साइनाइड और कॉपर के साथ 6 लिगेंड वाटर है। यदि हम उसका IPAC नाम पढ़ेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। का दृश्य क्षेत्र में तरंगदैर्ध्य के अवशोषण का सही क्रम क्या होगा? यहाँ पर जिस तरह से प्रश्न है उस तरह से ऑप्शन आपको या आंसर आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तरंग दृश्य क्षेत्र में लैम्डा पूछा है। लैम्डा और एनर्जी एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस तरह से यहाँ पर पानी है लिगेंड, अमोनिया लिगेंड है और साइनाइड लिगेंड है। तो इनकी प्रबलता स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रखी गई है क्रम से। तो पानी क्या है? दुर्बल है, कम विपाटन करता है, मतलब स्प्लिटिंग देता है। अमोनिया उससे ज़्यादा और साइनाइड सबसे ज़्यादा इन तीनों में। तो उनको अरेंज कर दिए, जिसका लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले होगा उसका लैम्डा वैल्यू ज़्यादा होगा और उसके बाद उससे ज़्यादा अमोनिया का होगा, उससे ज़्यादा साइनाइड का होगा। तो इस किस क्रम में है ये? पानी, अमोनिया, साइनाइड। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दुर्बल वाटर है, उससे प्रबल अमोनिया है, उससे प्रबल साइनाइड है, लेकिन जितना दुर्बल होगा उसका लैम्डा उतना अधिक होगा। तो यहाँ पर लैम्डा के बढ़ते या घटते क्रम में पूछा है, तो कौन सा क्रम सही होगा? तीसरा वाला। ठीक है, अगला 0.1 मोल कॉपर क्लोराइड पेंटाएमीन की AgNO3 के अधिक से क्रिया कराने पर AgCl के 0.2 मोल प्राप्त होते हैं। विलयन की चालकता के समकक्ष होगी। किसके समकक्ष होगी? प्रश्न देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि इसमें इस यौगिक में क्या है? कोबाल्ट है और 3 क्लोराइड है और 5 अमोनिया है। कितना अमोनिया है? 5। तो अमोनिया को कैसे लिखा है? NH3 का होल 5, NH3 का होल 5। इसमें क्या डाला गया है? AgNO3 डाला गया है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या मिला है उसको? 0.2 मोल AgCl मिला है। यानी AgCl के साथ क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो कितना मोल बना रहा है? 0.2 मोल। तो इसको पहले आप कम फार्मूला के रूप में लिख लीजिए। CONH3 का होल 5Cl इनर स्फीयर में कर लीजिए और 2 Cl क्या हो जाएगा? बाहर। तो ये जब डिसोसिएट होगा तो ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स आयन कितना बनाएगा? 1 और क्लोराइड आयन बनाएगा 2। तो किस रेशियो में विद्युत अपघट्य की तरह काम करेंगे? 1:2। किस ऑप्शन में है? सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है, पहले जब वर्नर थ्योरी
वर्नर ने अपना थ्योरी बनाया था तो AgNO3 की सहायता से कितने क्लोराइड आउटर स्फीयर में उसको जांच किए थे। इस तरह से अब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर से हम उसको समझ पाते हैं, पहले स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं करते थे। चलिए अगला प्रश्न चौथा कुछ इसी तरह से है। 1 मोल CrCl3.6H2O की AgNO3 के आधिक्य से अभिक्रिया कराने पर AgCl के 3 मोल प्राप्त हुए। संकुल का सूत्र क्या होगा? तो जैसा अभी बताया ना कि जो बाहर वाला काउंटर आयन होगा वही प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने Cl होना चाहिए? 3 मोल होने के लिए कितने Cl होने चाहिए? 3। तो किस यौगिक में बाहर आउटर स्फीयर में 3 Cl हैं? देखिए इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल, इसमें 1 है, इसमें 3 Cl है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। CrH2O का होल 6 इनर स्फीयर में है और Cl3 के कहाँ है? बाहर, इसलिए 3 मोल AgCl प्राप्त होंगे इसके क्या मिलाने पर? AgNO3 मिलाने पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट वर्नर थ्योरी से यदि प्रश्न बनता है तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, या तो विद्युत चालकता पूछता है या कितने मोल AgCl प्राप्त होगा। तो जितना काउंटर आयन के रूप में होंगे, काउंटर आयन इसको मैं कह रहा हूँ जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होते हैं, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आयन्स होंगे वही अवक्षेप बनाएंगे। चाहे Cl है तो AgNO3 डालते हैं, कुछ सल्फेट होगा तो बेरियम क्लोराइड डालते हैं। चलिए अगला पाँचवा IUPAC नाम लिखना है। किसका IUPAC नाम लिखना है? प्लेटिनम। अमोनिया 2 है, Cl2 है, का सही IUPAC नाम क्या है? तो अमोनिया के लिए क्या यूज करते हैं? एमीन। कितना अमोनिया है? 2। क्लोरीन क्या है? 2 है। तो देखिए IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? तो IUPAC नाम तो आप अच्छे से पढ़े होंगे। तो डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम, यहाँ तो 4th हो गया, ये नहीं होगा। पहला देखिए डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज होता है, ट्रांसफ़र होगा तो +2 में हो जाएगा। अमोनिया का 0 होता है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण अवस्था +2 रहेगा, यानी 2 रोमन में लिखेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक, दूसरा वाला क्यों गलत होगा? क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था गलत है, यहाँ पर 0 ऑक्सीकरण अवस्था होगा नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर डाई क्लोराइडो पहले कर दिया है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, IUPAC नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी करते हैं, आपको पता होगा। चलिए कीलेशन द्वारा उपसंयोजन यौगिकों का स्थायित्व कीलेट प्रभाव कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संकुल स्पीशीज सर्वाधिक स्थायी है? तो जो कीलेशन बनाएगा, कीलेशन कौन बनाएगा? जिसके पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होंगे, जिसके पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होंगे वही चिलेट बनाएगा। जैसे यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है? आयरन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक दंती लिगेंड है, एक दंती लिगेंड चिलेशन प्रभाव नहीं बनाता। साइनाइड आयन है, ये भी एक दंती लिगेंड है, ये भी नहीं बनाएगा। हाँ, यहाँ पर आयरन के साथ ऑक्जेलेट आयन है, तो ऑक्जेलेट आयन द्विदंती लिगेंड है, ये चिलेट बनाएगा। कैसे इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं? C के भी सिंगल बॉन्ड, उनके साथ 2 ऑक्सीजन है, एक माइनस चार्ज है एक ऑक्सीजन पर, CO एक माइनस। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, यहाँ पर मान लीजिए केंद्रीय धातु परमाणु है तो ये लोन पेयर देगा, यहाँ से लोन पेयर देगा, तो ये क्या हो रहा है? साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसा बना रहा है? साइक्लिक स्ट्रक्चर, ऐसे रिंग। तो ये रिंग बनाने का इसको बोलते हैं चिलेट प्रभाव, और ये चिलेट जो बनता है वो स्थायित्व को बढ़ा देता है। तो इसलिए ये तीसरा वाला ऑप्शन ट्रिस ऑक्जेलेटो आयरन थर्ड क्या बनाएगा? चिलेट प्रभाव होने की वजह से ज़्यादा अस्थायी होगा। ठीक है, जबकि ये पानी है तो ये यानी एक दंती लिगेंड है। जो एक दंती होंगे वो चिलेट रिंग नहीं बनाएंगे, इसलिए वो कम स्थायी होते हैं, तुलनात्मक जो कि चिलेट बनाते हैं। अगला प्रश्न, वह संकुल आयन इंगित कीजिए जो ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करता है। तो ज्यामितीय समझौता कौन प्रदर्शित करेगा? जो 2 प्रकार के लिगेंड रखता हो और उसकी संख्या सम में हो, वो पहला ही मैं लक्षण बता रहा हूँ। ऐसे तो सब चेक संरचना के आधार पर आप चेक कर पाएंगे, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि जो कम्प्लेक्स 2 तरह के लिगेंड रखते हो, A टाइप और B टाइप, AB टाइप रखते हो और उसकी संख्या भी क्या हो? सम संख्या हो। तो बताइए इसमें ऐसा कंडीशन कौन फॉलो कर रहा है? पहला देखिए लिगेंड पानी है, 4 है और Cl 2 है, तो ये सम भी है, संख्या में है और 2 प्रकार के भी हैं। तो इस तरह से ये क्या होगा? ज्यामिति प्रदर्शित करेगा। कौन सा? ज्यामिति समझौता। जबकि यहाँ पर अमोनिया देखिए 3 है, क्लोरीन 1 है,
और कोबाल्ट में देखिए 6 लिगेंड एक जैसे हैं, 6 हैं। और चौथे में देखिए CN 5 है, NC क्या है 1 है। इसलिए ये पहचान के लिए बताया हूँ। और सिस ट्रांस होता क्या है, ज्यामिति में क्या होता है, सिस है जब सेम साइड होते हैं सिस और विपरीत साइड होते हैं तो ट्रांस। ठीक है, तो आपको क्लू चाहिए तो क्लू मिल गया, सम संख्या में हो, डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो। ठीक है, तो वो कौन सा समझौता प्रदर्शित करता है, ज्यामिति। चलिए नेक्स्ट अगला 8वां, अष्टफलकी COCl4 Cl6 4- के लिए CFC 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो चतुष्फलकी COCl4 2- की CFC क्या होगी। CFC का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप पता है आपको कि डेल्टा T यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में बता भी दिया यहाँ पर, बराबर होता है 4/9 डेल्टा O। तो डेल्टा क्या है, CFC वैल्यू को बताने के लिए होता है, T फॉर टेट्राहेड्रल, O फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो इन दोनों में संबंध है। तो डेल्टा O का मान कितना दिया है, 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो मान रख दीजिए, आंसर पूरा क्लियर हो जाएगा। 4/9 गुणे 18,000, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000। हाँ, अब इसको काट दीजिए तो 18 को काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2,000 आ जाएगा। अब 2,000 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, थर्ड 8,000। ठीक है, ये संबंध आपको याद रखना है, डेल्टा T बराबर 4/9 इंटू डेल्टा O। बहुत बार प्रश्न ऐसे से इस तरह से पूछे गए हैं एंट्रेंस से लेकर बोर्ड तक। चलिए अगला, उभयदंती लिगेंड के कारण सह संयोजन यौगिक समझौता दर्शाते हैं। पैलेडियम के ये 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए गए हैं तो संकुल हैं, तो ये किस तरह का समझौता प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान से इसमें देखेंगे तो इसमें लिगेंड कितने तरह के हैं, 2 प्रकार के, बेंजीन है और साइनाइड है। साइनाइड की जगह थायोसाइनाइड है और आइसोसाइनाइड है। तो जब किसी धातु परमाणु से 2 दाता यानी एम्बिडेंटेड लिगेंड जुड़े होते हैं, लेकिन एक बार में एक ही दाता परमाणु क्या होते हैं, दान करते हैं। तो जब ये साइनाइड थायोसाइनाइड में सल्फर देगा केंद्रीय धातु परमाणु को तो क्या बोलते हैं, साइनेटो। जब केंद्रीय धातु परमाणु को कौन देता है, यदि नाइट्रोजन देगा, इसको कौन देगा, नाइट्रोजन, तो क्या बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेटो। तो इस तरह से लिगेंड तो वही हैं दोनों में, लेकिन दाता परमाणु क्या हो गए, अलग अलग। यानी दाता परमाणु अलग अलग होने का मतलब लिंकेज उनका अलग अलग हो गया। तो इस तरह से कौन सा समझौता प्रदर्शित करते हैं, लिंकेज। लिंकेज को हिंदी में क्या करते हैं, बंधनी समझौता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में है बंधनी समझौता, पहले ऑप्शन में। उप संयोजन क्या होता है, धनायन और ऋणायन वाले में होता है। आयनन, जब आयन आउटर स्फीयर इनर स्फीयर में एक्सचेंज होते हैं, ये भी नहीं। ज्यामिति जब अभी पढ़े हैं सिस ट्रांस, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10वां में क्या है, COSO4 NH3 Br और COSO4 NH3 Cl क्या दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं। तो प्रदर्शित समझौता प्रदर्शित होने के लिए क्या होना चाहिए, रासायनिक सूत्र बराबर होना चाहिए। तो क्या रासायनिक सूत्र बराबर है, क्या यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। तो सब कुछ यहाँ तक 5 कोबाल्ट सल्फेट अमोनिया बराबर है, कोबाल्ट सल्फेट अमोनिया बराबर है, लेकिन ब्रोमीन और क्लोरीन 2 डिफरेंट हो गया, तो रासायनिक सूत्र समान नहीं है। तो ये कुछ भी नहीं दर्शाता, क्योंकि समझौता का पहला कंडीशन रासायनिक सूत्र बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर फार्मूला बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कोई समझौता प्रदर्शित नहीं करते। अगला प्रश्न 11वां, कीलेटी कर्मक में एक धातु आयन से आबंधन के लिए 2 अथवा 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं। ये आपको बता रहा है कि कीलेट बनाने के लिए कंडीशन होना चाहिए। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कीलेट कर्मक नहीं है। तो कीलेट कर्मक कौन नहीं है, जो 2 दाता परमाणु या उससे अधिक दाता परमाणु नहीं रखेंगे। तो इनमें से आपको नाम दिया है, उसका आपको क्या करना है, बताना है, पहचानना है। तो थायोसल्फेटो ये मोनोडेंडेट लिगेंड है, यही क्या है, ये चिलेट कर्मक नहीं है। कीलेट कर्मक बोलिए, चिलेट कर्मक बोलिए, एक ही है। ऑक्जेलेटो तो 2 दंती दाता परमाणु रखता है, इसलिए है ये। ग्लाइसिनेटो ये भी है, इथेन 1,2 डायमीन ये भी है। तो थायोसल्फेटो क्या है, एक दंती लिगेंड होने का यह कीलेट कर्मक नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्पीसीज का लिगेंड होना अपेक्षित नहीं है।
यानी इन चारों में से कौन लिगेंड की तरह काम नहीं कर सकता। लिगेंड क्या होते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, किसको देते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को। तो जिसके पास लोन पेयर होगा वही लिगेंड होगा, जिसके पास नहीं होगा वो लिगेंड नहीं होगा। तो देखिए NO के पास, नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इसलिए ये दाता परमाणु यानी लिगेंड हैं। अमोनियम आयन के पास नाइट्रोजन या हाइड्रोजन दोनों में से किसी के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये लिगेंड की तरह कार्य नहीं कर सकता। जबकि इथेन 1,2 डाइमीन नाइट्रोजन के पास लिगेंड पेयर लोन पेयर है, इसलिए दाता परमाणु रखते हैं, इसलिए लिगेंड हो सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के पास ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के पास लोन पेयर है, इसलिए दोनों लिगेंड हो सकते हैं। यानी अमोनियम आयन केवल लिगेंड यानी लिगेंड की तरह काम नहीं कर सकता, जबकि तीनों कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 13 में CrH2O6Cl3 बैगनी और CrH2O5ClCl2H2O स्लेटी हरा के बीच कौन सी प्रकार की समयोता पाई जाती है। तो इसमें थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पानी, यहाँ पर क्या है, पानी यहाँ पर अंदर है पूरा 6 के 6 लिगेंड के रूप में काम कर रहा है, जबकि यहाँ पर 5 लिगेंड के रूप में काम कर रहा है और एक बाहर है। यानी जब पानी के अणु अंदर इनर स्फीयर में हो पूरी तरह से और कुछ दूसरे स्पीसीज में कुछ अंदर हो और कुछ बाहर हो, तो जब पानी के अणु लिगेंड की भांति और काउंटर आयन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टली जड़ की तरह काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन समयोता या साल्वेशन समयोता, या हिंदी में उसको बोलते हैं जल योजन समयोता या विलायक योजन समयोता। तो इसमें किसमें ऑप्शन में विलायक योजन या जल योजन दिया है, बंधनी नहीं, विलायक योजन। दूसरे ऑप्शन में देखिए विलायक योजन समयोता है। तो किस प्रकार की समयोता प्रदर्शित करते हैं, विलायक योजन समयोता। ठीक है, अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न देखिए, प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस ClNO2 का आयुर्वेशी नाम है, क्या नाम है। सही से आप लिखना जानते हैं तो आप स्टार्ट करिए। पहले कहाँ से करते हैं, नंबर से। नंबर कितना है, 2। तो डाई एमीन क्या होगा, डाई एमीन। कितना क्लोरीन, 1। क्लोराइडो कितना नाइट्राइट है, 1। नाइट्राइटो का कौन देता है, नाइट्रोजन N। प्लेटिनम हो गया, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2। तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का आयुर्वेशी नाम। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स आपके सुझाव के लिए खाली है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।